बहुत पुराने ज़माने की बात है। रात का वक्त था, पूरा शहर खामोश था, मगर शहर के महल में एक शेर यानी अमीर शहर करवटें बदल रहा था। सोने के बिस्तर, खुशबूदार महक और महंगी रेशमी चादरें, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं आती थी। उसका नाम था शेरजाद, एक अमीर, ताकतवर और मशहूर आदमी। हर दिन सैकड़ों लोग उसके आगे झुकते थे, लेकिन उसे लगता था उसके दिल में कोई खाली जगह है, कुछ ऐसा जो पैसे से नहीं भरता। सुबह जब उसने शीशे में खुद को देखा तो बोला, कितना कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी चैन क्यों नहीं। उसके नौकर ने कहा, हुजूर, आज शहर के बाहर एक फकीर लोग कहते हैं उसकी दुआ से बीमार ठीक हो जाती है, गरीबों के घर बरकत आ जाती है। शेरजाद हंस पड़ा। फकीर की दुआ, ये सब बातें बेवकूफ़ों के लिए है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ छुपा। उसने तय किया कि वो खुद देखेगा ये फकीर आखिर है कौन। शहर से बाहर एक पुराना रास्ता था, वहीं पेड़ के नीचे एक फटी पुरानी चादर बिछाए एक फकीर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे सुकून का दरिया बह रहा हो। लोग आते, दुआ लेते और चेहरे पर मुस्कान लेकर चले जाते। शेरजाद अपनी शाही पोशाक में पहुंचा, घोड़े से उतरा और बोला, ये फकीर, सुना है तेरी दुआ से किस्मत बदलती है। फकीर मुस्कुराया, किस्मत वही बदलता है जो उसे लिखता है, अल्लाह, मैं तो बस दुआ करता हूँ। शेरजाद ने थोड़ी तुच्छता से कहा, अगर तेरी दुआ में इतनी ताकत है तो खुद को क्यों नहीं अमीर बना लेता। फकीर हंसा, बहुत हल्के से, मगर वो हंसी शेरजाद के दिल में उतर गई। मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है। शेरजाद ने सोचा, ये पागल है। वो चला गया, लेकिन उस हंसी की गूंज उसके कानों में बजती रही। अगले दिन फिर वही बेचैनी, महल में नाच गान, स्वादिष्ट खाना, सोने के प्याले, लेकिन दिल फिर भी भारी। वो फकीर के पास दोबारा पहुंचा। इस बार फकीर कुछ बच्चों के साथ बैठा था, सबको रोटी बांट रहा था। खुद के हिस्से की रोटी उसने एक बूढ़ी औरत को दे दी। शेरजाद ने पूछा, तू खुद भूखा रहकर दूसरों को क्यों खिलाता है। फकीर बोला, क्योंकि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, दिल की भी होती है। मैं दूसरों को खिलाकर अपने दिल को सुकून देता हूँ। शेरजाद खामोश हो गया। वो पहली बार सोच में डूबा। मैं तो रोज दावतें करता हूँ, लेकिन कभी किसी को अपने हाथों से नहीं खिलाया। तीसरे दिन शहर में भयानक तूफान आया। बारिश, बिजली, हवाएं, सब कुछ हिल गया। महल तो मजबूत था, मगर शहर के गरीबों के घर गिर गए। सुबह जब सूरज निकला, शेरजाद ने देखा फकीर अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठा है, भीगा हुआ मगर शांत। उसके आसपास कुछ गरीब लोग थे जिन्हें वो अपने कपड़ों से ढक रहा था। शेरजाद ने चिल्लाकर कहा, तू पागल है, खुद ठंड में काँप रहा है और दूसरों की चिंता कर रहा है। फकीर ने जवाब दिया, अगर मैं किसी को ठंड से बचा लूँ तो शायद अल्लाह मुझे भी अपनी रहमत से ढक ले। उसके शब्द तीर की तरह शेरजाद के दिल में उतर गए। अब शेरजाद रोज फकीर के पास जाता, कभी कुछ पूछने, कभी बस बैठने। पहले पहल उसे अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करने लगा फकीर की हर बात उसके अंदर कोई नया एहसास जगा देती। एक दिन शेरजाद बोला, मुझे भी वो सुकून चाहिए जो तेरे चेहरे पर है। फकीर ने कहा, तो फिर पहले अपनी ज़रूरतों की गिनती छोड़ दे और दूसरों की मुस्कान गिनना शुरू कर दे। शेरजाद ने उस दिन से गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। वो खुद जाकर लोगों के घर राशन देता, बच्चों की फीस भरता और बुजुर्गों से हाल पूछता। धीरे धीरे उसके अंदर का बोझ हल्का होने लगा। रात को पहली बार उसने चैन की नींद सोई। 1 साल बीत गया। अब पूरा शहर उसे शेरजाद दयालु के नाम से जानने लगा था। उसका महल अब महज इमारत नहीं था, वहाँ से बरकत निकलती थी। एक दिन उसने फकीर को ढूंढा, लेकिन वो पेड़ के नीचे नहीं था। बस एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी जिस पर लिखा था, जिससे सुकून मिल जाए उसे अब फकीर की ज़रूरत नहीं रहती। अब तो दूसरों के लिए दुआ बन जा, जैसे कभी मैं तेरे लिए थी। शेरजाद के आंसू बह निकले। उसने उस जगह एक छोटा सा कुआं बनवाया जहाँ से आज भी लोग पानी पीते, और वो जगह आज भी फकीर का चश्मा कहलाती है। सच्ची अमीरी सोने या चांदी से नहीं मापी जाती, वो तब आती है जब दिल में करुणा और अल्लाह पर भरोसा पैदा हो जाती है। कभी कभी एक गरीब की मुस्कान, एक भूखी को खाना देना या किसी के दिल को तसल्ली देना, वो सब तुम्हारे लिए बरकत लाता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। शेरजाद अब रोज रात को आसमान की तरफ देखता और कहता, ये अल्लाह, मुझे वही रख जो तू सही समझे, क्योंकि जब मैंने अपनी मर्जी छोड़ी थी तब ही मुझे तू मिला। और उसी पल उसकी आंखों में शांति उतर आती, वो शांति जो ना महलों में थी ना दौलत में, बल्कि अल्लाह की याद और दूसरे की मदद में थी। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो दिल से गरीबों के साथ खड़ा होता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। असली अमीरी वही है जब तेरे पास दिल का सुकून हो,
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगली बार आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए वो हमें भी सजेशन में ज़रूर दें।